कंपनसेशन ठीक है या फिर दूसरी तरह की किसी तरह की सजा होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मेरे हिसाब से पहले सजा ही देनी चाहिए। कंपनसेशन आप हैरेसमेंट को आप नाप तोल नहीं सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पैसे की वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। उसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक चीज किरण जी मैं आपसे जी, दे शुड गिव हर इमोशनल सपोर्ट दें, उसको मेंटल सपोर्ट दें, उसको एक डिग्निटी के लिए जीने के लिए खड़ा करें। जी बिल्कुल, ना कि उससे 10 लाख लेके और अपना घर में आराम से। जो महिला संगठन से वहां पर जो महिला मौजूद होगी उसकी मौजूदगी में क्या ऐसी कोई बात हो सकेगी? क्योंकि आज तक हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं जहां पर महिला आयोग में पुरुष गए हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्या ऐसा इस केस में भी नहीं आएगा सामने? वुमन एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसने एक वुमन की गलती को भी सच्चा प्रूव करना है, लेकिन वुमन एक्टिविस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट हो जाते हैं। अभिमन्यु जी आप क्या कहते हैं? हमने विमेन्स कमीशन से भी बात करके देखी, हम विक्टिम्स को वहां लेके गए हैं, उनको कहा गया है कि ये विमेन्स कमीशन है, ये मेंस कमीशन नहीं है। जी, बस यही कह के उनकी बात खारिज की गई है। और सवाल उठता है कि मेंस कमीशन कहाँ है, तो मेंस कमीशन कहीं नहीं है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है। जी, आदमी को अपील का प्रयोजन होना चाहिए। अगर लड़की की कोई बात जो है वो गलत साबित होती है, उसको भी पनिश, उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस केस की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक आपकी इंक्वायरी में उसके तथ्य सबूत सामने नहीं आते तब तक आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन दे तो आप एक औरत से भी तो कंपनसेशन मांग सकते हैं। कहीं काफी 90% पुरुष जिम्मेदार होता है, कहीं औरत जिम्मेदार होती है। तो वन साइडेड आप सुन के किसी का आप किसी को डिसीजन नहीं दे सकते जी, जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती। हमारे कानून में लूज पुल है, उसको स्ट्रांग बनाया जाए, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, जब इंक्वायरी से पूरे तथ्य आपके सामने आ जाए, जो दोषी है अभिमन्यु जी, कोई कानून ऐसा है जो पुरुष को कंपनसेशन दिलाते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सेक्सुअल हरासमेंट दुनिया भर में पुरुषों की भी होती है, चाहे 10 में से 1 पुरुष की हो, उसकी होती है। मगर ये जो ड्राफ्ट है ये किसी पुरुष को कोई गुंजाइश नहीं देता कि वो ये कहे कि वो भी एक हरासमेंट का विक्टिम है। क्या ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये कानून ये भी गुंजाइश नहीं देता कि अगर एक पुरुष के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया हो तो बाद में वो जाके कह सके कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा था, ये झूठा साबित हो गया, मैं निर्दोष हूं, उससे ये अधिकार भी छीना जाता है। ये ड्राफ्ट ये कहता है। आप मलेशियस प्रोसिक्यूशन उसकी कर सकते हैं कि उसने झूठे इल्जाम से मेरे खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये नया ड्राफ्ट या नया लॉ बन रहा है उसमें जेंट्स और लेडी दोनों में 2-2 बनाए जाएं। जी, यानी कि एक ज्यूरी बनेगी तो कुछ लेडीज हैं तो लेडीज की सुनेंगी, कुछ वो हैं जेंट्स के सुनेंगे। दोनों के स्टेटमेंट होने के बाद में दोनों को आप कम्युनिकेट कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, उससे काफी कुछ सॉलिड चीज निकल के आएगी। बिल्कुल, ज्यूरी का ये सजेशन काफी अच्छा साबित हो सकता है। शैली, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या मानती हैं, क्या पुरुषों का हरासमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जब से कंपनसेशन वाली बात हुई तब से तो इस चीज की जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग औरतें इसका मिसयूज करके लोगों पुरुषों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। अगर वो कल को गलत साबित होती हैं, उन्हें लगेगा ठीक है गलत साबित होगा, मुझे कुछ मिला नहीं तो मेरा कुछ गया भी नहीं। जी, बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। चलिए, अब मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस सवाल का जवाब सबके उससे लेना चाहता हूं। सबसे पहले अभिमन्यु जी, जो मनी कंपनसेशन है फाइनली ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि कॉम्पनसेशन अगर हो तो जो उन्होंने सफर किया है, एक्सपेंसेस, बिल्स जो भी हो वो दिए जाने चाहिए, मगर इतना कॉम्पनसेशन हरगिज नहीं देना चाहिए कि लगे जैसे उनकी लॉटरी निकल गई। जी, और सबसे बड़ी बात है आप सजा दीजिए। जी, पुरुष अगर दोषी पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर दीजिए, मगर इतना आसान मत बनाइए इस सारे प्रोसेस को कि औरतों की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाए उसके बाद। जी, किरण जी आप क्या कहती हैं इस मामले पर? मैं ये समझती हूँ अगर वाकई लड़की प्रूव हो जाती है कि सच में उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसका एक्चुअल जो एक्सपेंसेस, टॉर्चर वगैरह, इमोशनल टॉर्चर, वो उसको मिलना चाहिए, एक्चुअल मेडिकल बिल और जॉब लॉस का। और उसको वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले भी उसको रिहेबिलिटेट करें। और अगर वो गलत प्रूव होती है तो उसको पनिशमेंट वही मिलनी चाहिए जो कि आदमी को मिलनी थी। डॉक्टर नेहा आप क्या कहती हैं? हम बात कर रहे हैं जिस तरह एक तो मनी कंपनसेशन की, लेकिन दूसरी बात आपने ज्यूरी की थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूं। ज्यूरी के है कि कंपनसेशन एक तो बहुत कम, जो एक नॉर्मल होना चाहिए, जो जितना उसका मेंटल टॉर्चर हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या तय होता है वो ज्यूरी तय करे। जी, जबकि फॉल्ट किसकी है पहले वो डिसाइड होगा। पहले पूरी इंक्वायरी केस की होने के बाद में डिसाइड हो सकता है कि किसके लिए क्या किया जाए, इसमें दोषी कौन है। जी, गिरधर जी आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, मनी कंपनसेशन, और साथ ये भी जानना चाहूंगा कि महिला संगठन से अगर कोई वहां पर रहती है मौजूद तो उनके होने से क्या ये हो सकता है कि जो फैसला है वो बायस ना हो? आई डोंट थिंक सो।
I don't think so. Because we are attacking the character of the person who is holding that post. जी. आप पहले यही सोच के चल रहे कि वो औरत है इसलिए उसके खिलाफ ही जाएगी, ये गलत। I don't agree with that. गिरधर जी, लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा देखा है कि जो जितने भी, क्योंकि अभिमन्यु जी भी हमारे साथ हैं, अभिमन्यु जी ने ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर महिला संगठन बीच में आता है तो वहां पर बायस फैसले ही ज्यादातर देखे जाते हैं। देखो, महिला संगठन किस दोस्त के मेरे किस में क्या हालत हुई मैं उस पर्टिकुलर केस में कह नहीं सकता जी, मगर आई डिपेंड अपॉन द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन जिसको कि वो कुर्सी मिली है, जिसके ऊपर बैठ के उसने न्याय देना है। दूसरी बात है, मैंने कंपनसेशन सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि एक्चुअल कंपनसेशन दे दो, 2000 हुआ, 2500 हुआ, 500 हुआ। इन्होंने कहा है कि थोड़ा मेरे ख्याल में इट शुड बी डेटरेंट कंपनसेशन अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल डेटरेंट, ताकि वो आदमी ये ना सोचे कि भैया मैंने छेड़खानी की थी, मेरा क्या गया, 2000 दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा। उससे गिव हिम सच ए पनिशमेंट कि दूसरी बार सोचे कि भैया मैं आप कर्जा उठाता रहूंगा, कंपनी दे देगी। इट शुड बी दैट ही शुड नॉट रिपीट इट। शैली, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि कंपनसेशन के नाम पे मनी को हाईलाइट ना किया जाए। सबसे पहले पनिशमेंट ही हाईलाइट होनी चाहिए। अगर आदमी को पहले पनिशमेंट मिलेगी, वो उसको भुगतेगा, सफर करेगा, उसके बाद ये सब चीजें आती है कि भाई उसने इतने एक्सपेंसेस हुए, इतने बिल्स हुए, ये सब सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट आपकी पनिशमेंट ही होनी चाहिए। तो आप सब लोग हमारे बीच में आए हैं और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आप अपनी राय और अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक भेजें। अपनी राय भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है, उसे आप नोट कीजिए, kanun@p7news.com। इस पर आप अपनी राय, सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यू, उसके बाद अपनी राय, अपना सवाल या अपना सुझाव जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे भेज दीजिए 56000680 पर। जी हां, हम चाहते हैं आप हमसे जुड़ें और इस कानून में और भी जो चर्चाएं हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी इसमें बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। ये सब डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पर। आप जितना ज्यादा हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम इस कार्यक्रम को और बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।